अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत की अमरीका की जाने वाली बरामदात पर 50% तक के टैरिफ लगाने के फैसले के असरात भारतीय मईशत पर पड़ना शुरू हो गए और अब ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि अगर अमरीका और भारत के दरमियान ट्रेड डील ना हुई तो भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां सदर ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय करेंसी दबाव में है और उसे सहारा देने के लिए भारत के सेंट्रल बैंक को मुदाखलत करनी पड़ रही है, मार्केट में डॉलर बेचने पड़ रहे हैं, वहीं इन टैरिफ की वजह से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे को भी खतरात से दो चार होने का खदशा जन्म ले रहा है, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक भारत का अंदाजा है कि अमेरिका को बरामद की जाने वाली तकरीबन 55% भारतीय मसनूआत को ट्रंप के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि अमेरिका ने भारत के बरक्स चीन पर आए टैरिफ को एक बार फिर 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, जिससे भारत की चीन का मुतबादिल बनने की ख्वाहिश को भी बड़ा धचका लगेगा। ऐसे में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप के टैरिफ्स मोदी की मेक इन इंडिया ड्राइव को खतरे में डाल रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 50% से ज्यादा के सख्त टैरिफ्स का ऐलान करने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को अपने सरमायाकारों और अमरीकी क्लाइंट्स की तरफ से घबराहट भरी कॉल्स आने लगी हैं। कपड़े बनाने वाली भारतीय कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो अपना आधा रेवेन्यू अमरीकी बरामदात से हासिल करती है, और वॉलमार्ट, गैप और एबरक्रॉम्बी एंड फिच जैसे रिटेलर्स को माल फराहम करती है, उनका कहना है कि उनके कस्टमर्स कह रहे हैं कि क्या वो अपनी प्रोडक्शन कहीं और मुंतकिल कर सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम गणपति का कहना है कि ये बिल्कुल पागलपन है, 50% टैरिफ पर कोई कारोबार नहीं हो सकता। फिलहाल ब्रांड्स कह रहे हैं कि वो भारत से खरीदारी कम कर देंगे, उनके पास वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका जाने के ऑप्शन मौजूद हैं। भारतीय इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा घबराहट में है, क्योंकि अमरीकी सदर ने 6 अगस्त को भारत की दरामदात पर इजाफी 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 27 अगस्त से नाफिज हो जाएंगे, और ये 25% की उस ड्यूटी के अलावा हैं जो इस माह के आगाज में लगाई गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अगर भारत अमरीका से कोई मुआहदा ना कर सका तो उसके कुछ अहम सेक्टर्स तबाह हो सकते हैं, जिससे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे को खतरा लाहक हो जाएगा, क्योंकि मोदी के इस मंसूबे का मकसद भारत को चीन का मुतबादिल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनाना था। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार किया है कि अगर 50% टैरिफ की ये शरह बरकरार रही तो एशिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में पैदा होने वाला बड़ा फर्क भारत के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को शदीद नुकसान पहुंचाएगा और कुछ गैर मुल्की सरमायाकार भारत से अपना सरमाया भी निकाल सकते हैं। भारतीय दरामदात पर 50% की यह शरह अमरीकी टैरिफ्स को ब्राजील के बराबर और चीन की 30% और वियतनाम की 20% शरह से कहीं ज्यादा कर देगी। भारतीय शहर इंदौर में कायम वाटर सिस्टम का सामान बनाने वाली कंपनी जश इंजीनियरिंग, जिसकी आमदनी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा अमरीका से आता है, उसके चेयरमैन प्रतीक पटेल ने तज्जियाकारों को बताया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला टैरिफ्स के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। उन्होंने मजीद कहा कि ये टैरिफ्स उन ऑर्डर्स पर बहुत दबाव डाल रहे हैं जो हम पहले ही अमेरिका से ले चुके हैं। हम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। नुमेरा के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ्स भारत पर एक तिजारती पाबंदी के मुतरादिफ होंगे, जो कम मुनाफे वाले सेक्टर्स में छोटे कारोबारों को तबाह कर सकते हैं और भारत की आलमी सप्लाई नेटवर्क्स में इंटीग्रेट करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव का कहना है कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले एक्सपोर्ट सेक्टर्स अपनी अमरीकी फरोख्त में 50 से 70% तक की कमी देख सकते हैं, जिनमें कपड़े, जेवरात और कालीन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की नायब सदर और अमरीका की साबिक डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वेंडी कटलर के मुताबिक ये टैरिफ्स बुनियादी तौर पर अमेरिका आने वाली भारत की ज्यादातर बरामदात को बंद कर देंगे। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से आयद भारी टैरिफ्स की वजह से भारतीय करेंसी भी दबाव का शिकार है और भारत का सेंट्रल बैंक इस सूरत हाल से निमटने के लिए मार्केट में डॉलर फरोख्त कर रहा है। ब्लूमबर्ग के लिए प्रतिज्ञा वाजपेयी और भास्कर दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ जराये ने बताया है कि भारत के सेंट्रल बैंक ने भारतीय रुपए को सहारा देने के लिए इस महीने मार्केट्स में अमरीकी डॉलर्स फरोख्त किए, क्योंकि भारतीय रुपया अपनी तारीख की कमतरीन सतह तक कमजोर हो गया था। इनमें से एक शख्स ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम 5 अरब डॉलर्स मालियत की अमरीकी करेंसी फरोख्त की। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो जनवरी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डॉलर की फरोख्त का ये सबसे बड़ा महीना बन सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते जब अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर सजा भारतीय मसनूआत पर टैरिफ्स को दुगना करके 50% कर दिया, तो भारतीय रुपया 87.89 फी डॉलर तक गिर गया, जो उसकी तारीख की कमतरीन सतह के करीब है। कमजोर करेंसी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और पहले से ही नाजुक मुआशी बहाली पर दबाव डाल सकती है। भारतीय रुपया इस साल 2% से ज्यादा गिर चुका है, जिससे ये एशिया की बदतरीन
कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसियों में शामिल हो गया है। इस गिरावट का तकरीबन निस्फ हिस्सा पिछले 2 हफ्तों में आया, जब यह वाजे हो गया कि ट्रंप टैरिफ्स बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं।